दोस्तों, योग वशिष्ठ में कहानियों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। उनमें से एक कहानी इस वीडियो में हम सुनेंगे। एक समय की बात है, राजा सिक्कीध्वज और रानी चुड़ाला का एक सुखी राज्य था। राजा अपनी जिम्मेदारियों में निपुण थे, लेकिन उनकी आत्मा कुछ और ही खोज रही थी। उन्हें लगने लगा कि आत्मज्ञान पाने के लिए उन्हें अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनी होगी। एक दिन उन्होंने अपना महल, परिवार और सब कुछ त्याग दिया। जंगल की शांति में राजा ने कठोर तपस्या की। वह घोर तप में लीन हो गए, मौसम की मार, भूख और अकेलेपन को सहते हुए। सालों बीत गए, लेकिन राजा को वह शांति और ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। दूसरी तरफ रानी चुड़ाला ने अपने भीतर ही सत्य की खोज शुरू कर दी। महल में रहते हुए उन्होंने ध्यान, स्वाध्याय और आत्म जागरूकता के माध्यम से समझ लिया कि आत्म ज्ञान के लिए संसार का त्याग जरूरी नहीं है। सच्ची मुक्ति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की मोह और आसक्ति से छुटकारा पाने में है। चुड़ाला ने महसूस किया कि राजा सिक्कीध्वज एक बड़ी गलतफहमी में है। उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया और जंगल में राजा से मिलने पहुंची। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, ये जो तपस्या आप कर रहे हैं, क्या आपको शांति दे रही है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं अभी भी शांति से दूर हूँ। चुड़ाला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। मोह, अहंकार और आसक्ति को त्यागना ही असली तपस्या है। जब आप संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहेंगे, तभी सच्ची मुक्ति मिलेगी। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या का आधार भी एक तरह का अहंकार ही था। यह सोच कि त्याग उन्हें विशेष बना देगा। चुड़ाला के मार्गदर्शन से राजा ने अपने भीतर झांक कर सच्चाई को देखा। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सच्चा संतुलन ही आत्मज्ञान का मार्ग है। दोनों साथ लौटे और राज्य में एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया, संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहने का। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान के लिए केवल जिम्मेदारियों और संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है। असली ज्ञान मोह और आसक्ति को त्यागने में है। जब हम संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना सीख लेते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है।